Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 5, lecture number 6, सूरतुन निसा आयत नंबर 19. आज हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व इन अरदतुम इस्तिबदाला, और अगर तुम चाहो बदला लेना, ज़ौजिम मकाना, दूसरी बीवी करने के लिए, बदलने के लिए. ठीक है, ज़ौजिम मकाना, ज़ौज एक बीवी से दूसरी बीवी को बदलने के लिए. व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, और अगर तुमने इन्हें दे दिया हो, इन्हें दे दिया हो क़िंतारन खजाना, फला तअख़ुज़ू, तो ना वापस लो, मिन्हु इससे शैअन कुछ भी, तो आपको नहीं चाहिए कि आप इनसे कुछ भी वापस लें. अतअख़ुज़ूनहु, अतअख़ुज़ूनहु, क्या तुम वो लेते हो, बुहतानन बुहतान, व इस्मन और गुनाह, मुबीना खुला. व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु, और कैसे तुम लोगे, वक़द और अलबत्ता, अफ़ज़ा पहुंच चुका है, बाज़ुकुम तुम में से एक, इला बाज़िन दूसरे तक, व अख़ज़ना और उन्होंने ले लिया, मिनकुम तुमसे, मीसाक़न वादा, गलीज़ा पुख्ता. और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी से निकाह करना चाहो, एक औरत की जगह किसी दूसरी औरत से निकाह करना चाहो, और तुम इसको एक ढेर भी अगर दे चुके हो, दौलत का ढेर दे चुके हो हक महर में, या उसे कुछ और दे चुके हो, तो उससे वो चीज आप ना लो. क्या आप अतअख़ुज़ूनहु बुहतानम व इस्मम मुबीना, आप उसको देकर अगर ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है. व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और आप इसको कैसे ले लेते हो, जो हालांकि आप एक दूसरे से पहले बेहजाबाना तौर पे मिल चुके हो, और वो औरतें आपसे एक पुख्ता इकरार ले चुकी हैं, आपसे पुख्ता वादा ले चुकी हैं. अब यहाँ पे जमाना जहलियत के दस्तूर की बात की जा रही है, जो आजकल भी बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं. जमाना जहलियत का एक दस्तूर ये भी था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से नाखुश होता, उसे पसंद नहीं करता था, उसे छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहता था, तो पहली औरत पे, पहली बीवी पे झूठ मूठ कोई तोहमत लगा देता, उस पे तरह तरह की सख्तियां करता, जुल्म करता, ताकि वो औरत मजबूर होके उसे तलाक ले ले और हक महर उसका वापस हो जाए. और इस तरीके से इन आयात में इस चीज की ममानात की गई है और हुक्म दिया गया है, जब औरत की तरफ से कोई सरकशी और बेहयाई का काम सरजद ना हुआ हो, तो आपको नहीं चाहिए कि शोहर महज अपनी तभी ख्वाहिश और खुशी के लिए मौजूदा बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत से अगर निकाह करना चाहता है, तो इस सूरत में वो अगर ढेरों माल और खजाना भी अपनी बीवी को दे चुका है हक महर में, या वैसे ही तोहफे के तौर पे दे चुका है, उसको गिफ्ट कर चुका है कोई भी चीज, तो उसे नहीं चाहिए कि माल का कोई भी हिस्सा तलाक के लिए उससे वापस ले, तलाक देने के बाद उससे वापस ले. ठीक है, और यहाँ पे औरत को दिए हुए माल या रकम की वापसी के लिए जुल्म और गुनाह को बताया गया है, और इसमें दलीलें भी दी गई हैं. ये कहा गया है कि ये आप तोहमत और बहतान जिस पे लगा रहे हो, ये आपका तोहमत और बहतान लगाना एक खुला गुनाह अजीम है, और बेहद इसका सख्त गुनाह है, और ये गुनाह कबीरा है. जबकि आप एक दूसरे से तन्हाई में मिल चुके हैं, और औरत जो है उससे आप अपना हक वसूल कर चुके हैं, और आपने उसको हक महर दिया, उसने उस हक महर को वसूल किया. अब आपको नहीं चाहिए, आप किस मुंह से, किस तरीके से आप उससे वो चीज लेना चाहते हैं, जबकि वो आप हक इस्तेमाल कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه, اور یہ کیسے, آپ یہ کیسے کر سکتے ہو جبکہ آپ ایک حق کو استعمال کر چکے ہو, آپ نے اپنے حق کو استعمال کر لیا, اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہی تو آپ نے حق مہر دیا تھا, لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں اس کو اپنے سے الگ کروں تو تب بھی وہی میرے سے ڈائیورس لے, وہی میرے سے طلاق لے اور میرا حق مہر بھی میرے پاس واپس آ جائے. اس کو اسلام نے سختی سے منع کیا گیا ہے, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ آپ وہ چیز واپس لینا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ حق مہر کی مقدار کی بھی بات کی جا رہی ہے, جس میں ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے قنطارن, قنطارن ڈھیر, احداہن قنطارن, کہ اگر آپ نے انہیں ڈھیر بھی دے دیا ہو مال کا, ڈھیروں ڈھیر, تو بھی آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ آئمہ دین اور جو علماء دین ہیں انہوں نے عورتوں کے حق مہر کی زیادہ مقدار لینے کو بھی جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا اور کم حق مہر لینا اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی جگہ پہ فضیلت اور برکت ہے, لیکن یہاں پہ حق مہر جو ہے اس کو زیادہ لینا بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جب بات کی جا رہی ہے احداہن قنطارن, تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ پسند فرمایا ہے کہ کم سے کم حق مہر لیا جائے, لیکن یہاں پہ زیادہ حق مہر لیا جانا بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک قریش کی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے اپنے ایریا میں لوگوں سے کہا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی حق مہر لوگوں سے نہیں لے گا, آپ نے لینے سے منع فرمایا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہاں, میں نے جو کہا ہے وہ میں نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ حق مہر نہ لیا جائے. تو اس عورت نے کہا کیا آپ نے اللہ رب العزت کا وہ فرمان نہیں سنا, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, یعنی تم اس ایک بیوی کو اگر ڈھیروں ڈھیر مال دے بھی چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور اسی وقت منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا, اے لوگوں, میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر لینے سے روک دیا تھا, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے مال میں جتنا چاہے حق مہر مقرر کر سکتا ہے, اپنی خوشی سے جتنا حق مہر مقرر کرنا چاہے کرے, میں نہیں روکتا. علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں اس لیے اس چیز کو دوبارہ سے ڈیفائن کر دیا تاکہ لوگ اس کو 400 جو درہم ہے اس سے زیادہ کو ناجائز اور حرام سمجھنا نہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس جو ایک رسم بنی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں, اس کا بھی خاتمہ ہوا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, اور نہ نکاح کرو جس سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ نے, اور اس سے نکاح نہ کرو جس سے نکاح کیا آپ کے باپ نے, من النساء عورت سے, عورتیں, الا ما قد سلف جو گزر چکا ہے, انہو بے شک وہ کان تھا, فاحشتن بے حیائی, ومقتا اور غضب کی بات, وساء اور برا ہے, سبیلا یہ طریقہ. حرمت علیکم امہاتکم, تم پہ حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں. جن جن عورتوں سے نکاح حرام ہے یہاں پہ اب ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی تم پہ تمہاری مائیں, وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں, واخواتکم تمہاری بہنیں, وعماتکم تمہاری پھوپھیاں, وخالاتکم تمہاری خالائیں, وبنات الاخی اور بھتیجیاں بھائی کی بیٹیاں, وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں, وامہاتکم اللاتی اور تمہاری مائیں جنہوں نے, اللاتی جنہوں نے, ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا, دودھ شریک. ٹھیک ہے, تمہاری دودھ شریک مائیں, واخواتکم اور تمہاری بہنیں دودھ شریک, من الرضاعتی دودھ شریک بہنیں تمہاری, وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں, مینس کہ تمہاری ساس, مردوں سے یہ بات کی جا رہی ہے, تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس, وربائبکم اللاتی اور تمہاری بیٹیاں,
फी हुजूरिकुम जो कि तुम्हारी परवरिश में है, मिनन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, अल्लाती दखल तुम जिससे आपने रिलेशनशिप में रहे, बिहिन्ना इनसे, फ़इन बस अगर लम तकूनु तुमने नहीं किया, दखल तुम इनसे सोहबत नहीं की, बिहिन्ना इनसे, फला जुनाहा तो नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, व हलाइलु और बीवियां, अबनाइकुमुल्लदीना तुम्हारे बेटों की, मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी नस्ल में से, व अन तजमाऊ और ये तुम जमा करो, बैनल उख्तैनी दो बहनों को, इल्ला मा कद सलफ जो कि पहले गुजर चुका है, और ये भी जायज नहीं कि दो बहनों से बेक वक्त निकाह किया जाए। इन्नल्लाह कान गफूर और रहीमा बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी गुजारने के तमाम तर तरीके सूरतुन निसा में नाजिल कर दिए गए, स्पेशली औरतों के लिए तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं। अब हमें इस चीज का इल्म लाजमी होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके साथ निकाह जायज है और कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसके साथ निकाह नाजायज है। ठीक है, सुतेली माँ से अयाम में जहलियत में ये भी था कि बाज लोग सुतेली माँ से भी निकाह कर लिया करते थे, मसलन अपनी सुतेली माँ से या एक बहन के निकाह में होते हुए दूसरी बहन से, और बाज लोग हलाल औरतों को भी हराम समझते थे। ठीक है, और जैसे कि अगर भाई की डेथ हो जाती थी उसकी बीवी को भी वो हराम समझते थे। तो ये चीजें यहाँ पे वाजे की जा रही हैं इस आयत के नाजिल होने से। जाहिलियत के जमाना की उस नाजायज जितनी भी नाजायज रस्में थी तमाम का खात्मा हो गया। ठीक है, जो सौतेली माओ से निकाह कर लिया जाता था यहाँ पे वो चीज भी वाजे कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे तीन लफ्ज फरमाए गए हैं, एक फाहिशतन, दूसरा मकतन और तीसरा सबीला, यानी सख्त बेहयाई से बाप की मनकूहा से निकाह करना गोया वो अपनी माँ से निकाह करने के मुशाबे है। और पहले कभी आप उसको माँ कहते रहे, फिर उसके बाद बाप की मौत के बाद अगर आप इससे शादी कर लेते हैं सौतेली माँ से तो उसको सख्त नापसंदीदा करार और हराम करार दिया गया है। मकता यानी ये एक नफरत की बात यहाँ पे करार दी गई है। हजरत बरा बिन आसिफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मेरे मामू मेरे पास से गुजरे, उनके पास एक झंडा था। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया, सुतेली माँ से निकाह कर लिया, ताकि मैं उसका सर उतार लाऊं। अब यहाँ पे बात की जा रही है औरतों की, डिटेल यहाँ पे बयान की जा रही है जिनसे निकाह हराम और बातिल है, और इनकी कई किस्में हैं। पहली किस्म है मुहर्रमाते नस्बिया की। ठीक है, यानी जो औरतें नस्ब में शरीक होने की वजह से हराम हो गई हैं, इनको बयान किया गया है, जिनकी डिटेल ये है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएं। लफ्ज उम्महातुकुम से मुराद माओं के अलावा दादियां नानियां सब दाखिल हैं। ठीक है, जो कि माँ के रिश्ते में आ रही हैं या जो कि हमारी ब्लड रिलेशंस हैं उनकी बात की जा रही है। उम्महातुकुम तुम्हारी माएं, वो बाप की माएं हैं या फिर वो माँ की माएं हैं, वो सब इसमें शरीक हो रही हैं। वबनातुकुम यानी अपनी हकीकी बेटी से निकाह हराम है, और बेटी की बेटी से भी, ठीक है, उससे भी, और बेटे की बेटी से भी, यानी बेटी से, पोती से, और इसी तरीके से उससे नेक्स्ट रिश्ता नवासी, और उससे अगर नवासी की बेटी है उससे भी, इन सब से निकाह हराम है। अलबत्ता सौतेली बेटी जो दूसरे शोहर की हो और बीवी साथ लाई हो, इससे निकाह करने और ना करने की तफसील जो है वो आगे बयान की गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और जो लड़का या लड़की हकीकी ना हो बल्कि गोद लेकर पाल लिया हो, ठीक है, लेपालक किसको कहते हैं, इनकी औलाद से निकाह जायज है। जो लेपालिक होते हैं उनकी औलाद से निकाह जायज है। ठीक है, लेकिन शर्त इनके साथ ये भी है कि किसी भी तरीके से हुर्मत साबित ना होती हो। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने किसी औरत से जना किया और इससे अगर बेटी पैदा हो गई, उससे भी निकाह, उस मर्द का निकाह नाजायज है, निकाह उसका दुरुस्त नहीं है। व अखावातुकुम यानी हकीकी बहन से निकाह भी हराम है, और इसी बहन से भी जो कि बाप शरीक हो, यानी सौतेली बहन जो कि बाप से हो, और इसी तरीके से अगर माँ शरीक हो उससे भी निकाह हराम है। ठीक है, माँ शरीक हो या बाप शरीक हो, दोनों से निकाह हराम है। ठीक है, व अम्मातुकुम यानी अपने बाप की बहन जिसको फूफो कहते हैं, खा ये बाप की हकीकी बहन हो या बाप की माँ शरीक या सौतेली बाप शरीक,
तीनों तरह की फूफो से निकाह हराम है, ठीक है। अगर बाप की माँ शरीक है या बाप शरीक है, ठीक है, फूफो जो है सुतेली हैं या सगी हैं, उनसे भी निकाह हराम है। वबनातुल अखी यानी भाई की लड़कियां जिनको भतीजी कहा जाता है, खा वो हकीकी हों, सुतेली हों, माँ शरीक हों या बाप शरीक हों, तीनों तरह की भाई की लड़कियों यानी भतीजियों से भी निकाह हराम है। वबनातुल उख्ती यानी बहन की बेटियां जिनको भांजी कहा जाता है, खा वो हकीकी हों, सुतेली हों, माँ शरीक हों या बाप शरीक हों, मीन्स कि अगर बाप ने 2 शादियां की हैं और बाप से हों, वो इसी तरीके से अगर माँ पहले माँ से हैं और माँ ने हस्बैंड की डेथ के बाद या डाइवोर्स के बाद दूसरे मर्द से शादी कर ली है और उसके साथ, लेकिन अगर माँ एक है, ठीक है, माँ शरीक हो या बाप शरीक हो, इन तीनों तरह की भांजियों से निकाह नाजायज और हराम है, ठीक है। यहाँ पे ये 7 किस्म की मुहर्रमात नस्बियां हैं जो कि आदमी पर इसके नस्ब, ठीक है, उसकी नस्ल या नस्ब के शरीक होने की वजह से हराम है और उनकी हुर्मत वाज़िया कर दी गई है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए इनसे निकाह करना हराम है। अब दूसरी किस्म के मुहर्रमाते रजा, एक पहले हमने मुहर्रमाते नस्बिया की बात की जो कि हमारे नस्ब में से नस्ल में से थे, लेकिन दूध शरीक थे, वो सॉरी माँ शरीक थे, बाप शरीक थे, सुतेले थे, लेकिन माँ शरीक, बाप शरीक, सगे और ब्लड रिलेशंस की बात हो रही थी, ठीक है, मुहर्रमाते नस्बिया यानी ब्लड रिलेशंस। अब दूसरी बात हो रही है यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही है मुहर्रमात रजाइया की, रजाई बहन भाई, ठीक है। इस आयत में सिर्फ रजाई माँ और रजाई बहन का जिक्र फरमाया गया है, यानी तुम्हारी वो रजाई माएं, रजाई से मुराद वो माएं जिन्होंने आपको दूध पिलाया, तुम्हारी वो रजाई बहनें जो दूध पीने की वजह से तुम्हारी बहनें हैं, हराम कर दी गई हैं आप पर। ये इससे मुराद ये है कि अगर कोई औरत किसी छोटे बच्चे को दूध पिला लेती है, उसकी मदर मौजूद नहीं है, वो उसको दूध पिला लेती है, तो उसके दूध पिलाने की वजह से अब उस औरत के जो बेटे हैं उनका निकाह उस बच्ची के साथ नहीं हो सकता, वो हराम है, ठीक है। इसी तरीके से मेरी जो मदर हैं उन्होंने हमारे जानने वाले हैं, वो बहुत छोटी थी हमारे घर में, उनको मेरी सिस्टर और वो एज फेलो हैं, तो उनको हमारे घर में लिटा गई थी और अम्मी जी ने उनको दूध पिलाया, तो अब वो हमारी सिस्टर हैं, ठीक है। वो बिल्कुल मेरे भाई जो थे वो उनसे पर्दा नहीं करते थे क्योंकि पर्दा नहीं है, ठीक है, वो मेरे भाई से पर्दा नहीं करती थी और बिल्कुल जैसे ईदी देना बाकी बहन भाइयों से सबसे पर्दा, लेकिन उससे नहीं, साइमा बाजी से नहीं, क्योंकि मेरी मदर ने उनको दूध पिलाया था। तो यहाँ पे बात हो रही है दूध शरीक बहन भाइयों की, ठीक है। इस आयत में सिर्फ रजाई माँ और रजाई बहन यानी दूध शरीक माँ और बहन का जिक्र किया जा रहा है कि जिनको दूध पिलाया वो तुम्हारी बहनें, ठीक है, आपकी माँ ने जिसको दूध पिलाया वो आपकी बहनें हैं, उनसे निकाह हराम कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से कहा गया है कि जो इसी में जो कि फिर रजात की वजह से रजाई माँ, बहन, बेटी, फूफो, खाला, भतीजी, भांजी, ये तमाम दूध शरीक जो हैं इनकी सराहत फरमा दी गई है कि इनसे निकाह हराम है, ठीक है। इसकी तफसील इस तरह से है, जब किसी लड़के या लड़की ने अयाम में रजात ने मीन्स के इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है, दूध पिलाने की जो मुद्दत है उस मुद्दत के अंदर अंदर अगर किसी औरत ने, ठीक है, अय्याम रज़ात ने जो इसका एक पीरियड है उसके अंदर किसी औरत का दूध पी लिया किसी छोटे बच्चे ने या बच्ची ने, तो वो औरत इसकी माँ बन गई, रजाई माँ यानी उसकी दूध शरीक माँ बन गई और इस औरत का शोहर इसका बाप बन गया, ठीक है। मेरे अबू जी उसके साइमा बाजी के फादर और मेरी मदर उसकी मदर, मीन्स के अब मेरे भाई का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता था, ठीक है। ये चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। अगर किसी औरत ने छोटे बच्चे या बच्ची को दूध पिलाया तो वो उसकी मदर हो गई, अब उनके बच्चों का उसके साथ निकाह नाजायज है क्योंकि वो उसके दूध शरीक माँ है और फादर उसके दूध शरीक फादर हैं, ठीक है।
اب اس کی نسبت سے وہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی باقی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس عورت کی بہنیں اس کی خالائیں بن گئیں، اس عورت کے دیور جیٹھ اس کے چچا بن گئے، ٹھیک ہے، اور چچا یا تایا بن گئے، اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان کی پھوپھیاں بن گئیں، اور یہ تمام جو اس کے جو اصل والے رشتے تھے وہ سارے رشتے اس کے رضائی رشتے بن گئے کہ رضاعت ثابت ہو گئی اور ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ بخاری و مسلم میں ارشاد ہوتا ہے، یہ بخاری و مسلم شریف سے روایت ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے کہ جس بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، تھوڑا سا دودھ پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، ایک دفعہ پیا ہو، بار بار پیا ہو، اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بچے نے ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور نکاح نہیں ہوگا۔ امہات نسائکم، بیویوں کی مائیں یعنی ساس، ٹھیک ہے، وہ بھی شوہروں پہ حرام کر دی گئی ہیں، اور اس سے بھی اس کے ساتھ والی جتنی بھی ہیں، اس سے بیویوں کی نانیاں، دادیاں، ان کی نسبت بھی چاہے وہ رضائی ہیں، چاہے وہ اصل ہیں، دودھ شریک ہیں یا اصل ہیں، وہ بھی تمام یہاں پہ حرام کر دی گئی ہیں، یہ بھی یہاں پہ واضح کر دیا ہے۔ پھر ربائبکم اللاتی، یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہوں لیکن پرورش اب آپ نے کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک قید یہ ہے کہ یہ وہ لڑکیاں جو دوسرے شوہر کی ان بیویوں میں سے ہوں جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد پھر آپ نے فزیکل ریلیشن شپ بھی ان سے کیا ہے، تو ان سے بھی آپ کا نکاح حرام ہے۔ حلائل ابنائکم، یعنی بیٹے کی بیوی سے نکاح بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پوتا نواسا یہ بھی تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، سوتیلی ہوں، باپ شریک ہوں، ماں شریک ہوں، یا رضائی ہوں، دودھ شریک بہنیں ہوں، سب کا اس میں حکم ہے، لیکن البتہ ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، یا ایک بہن کی ڈائیورس کے بعد دوسری بہن کا نکاح اس سے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ حدود مقرر فرمائی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے تجاوز نہ کرنے کی توفیق دے۔ والمحصنات، پارہ نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ والمحصنات، اور خامد والی عورتیں، ہسبینڈ والی عورتیں، من النساء، عورتیں، الا، مگر ما ملکت، جس کے مالک ہو جائیں، ایمانکم، دائیں ہاتھ والے، کتاب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، حکم دے دیا ہے، علیکم، تم پر، وأحل، اور حلال کی گئی، لکم، تمہارے لیے، ما وراء، اس کے سوا، ذالکم، یہ، ان تبتغوا، کہ تم چاہو، باموالکم، اپنے مالوں میں سے، محسنین، قید میں رکھنے کے لیے، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، اور یا پھر اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، فمستمتعتم، کہ آپ اس سے نفع حاصل کرو یا اس سے لذت حاصل کرو، بھی، اس سے، منہن، ان میں سے، فآتوہن، تو دے دو انہیں، اجورہن، فریضہ، انہیں حق مہر لازمی دے دو، ولا جناح، تو نہیں ہے کوئی بھی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی، اس سے، من بعد الفریضہ، اس کے بعد مقرر کیا ہوا حق مہر، ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور حرام کی گئی وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں یا پھر جو لونڈیاں ہیں وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو آپ پر فرض کر دیا ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، تم انہیں اپنے مال کے ذریعے سے نکاح میں لاؤ، اس طرح سے کہ آپ انہیں اپنی بیوی بنا لو، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کا حق مہر ادا کرو جو کہ آپ مقرر کر چکے ہو، اور مقرر کیے ہونے کے بعد آپ باہم رضامند ہو جاؤ، اس پہ آپ پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں جن سے نکاح حرام ہے،
ममनू है। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की बातें की गई हैं, 3 तरह की टाइप्स बयान की गई हैं। यानी जो औरतें किसी के निकाह में हैं, किसी के निकाह में हैं, इनके हस्बैंड मौजूद हैं, इनसे निकाह हराम है यहाँ तक कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर वो उसे डाइवर्स दे दें, तलाक दे दे, और वफात या तलाक की इद्दत ना गुजर जाए, दूसरा कोई इनसे निकाह नहीं कर सकता, ये नाजायज है। अब इसमें दूसरी औरतें भी आ रही हैं, वो औरतें जो कि शरअन मुसलमानों के कब्जा में या तो बांदी बनाकर ले आई जाएं, या फिर मुसलमानों ने काफरों से जिहाद किया, वहां से कुछ औरतें कैद होकर आई और इनके शोहर वहीं पीछे जहां पे कैद हुए थे वहीं पे रह गए। ठीक है, वो औरत जिस जिस मुसलमान को माले गनीमत में मिलेगी वो इसके लिए हलाल है। ठीक है, अगरचा इसका शोहर अभी जिंदा ही क्यों ना हो, वो दारुल हरब में जिंदा ही क्यों ना हो, इसने तलाक भी ना दी हो, क्योंकि वो औरतें गनीमत में तकसीम होने के बाद जब मुसलमानों की वो मलक में आ गई, उसकी ममलूका बन गई, तो इनका पहले वाला साबका निकाह खत्म हो गया, अब वो गैर मनकूहा हो गई। ठीक है, वो अब निकाह में नहीं है किसी के, और मुजाहिदीन के मुल्क में दाखिल होने की वजह से उनका पहला जो अज़दवाजी ताल्लुक था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अलबत्ता याद रखिए, ऐसी काफरा औरत जो कि माले गनीमत में मिली, इसके हलाल होने के लिए जरूरी है कि एक हैज गुजर जाए। ठीक है, उसको पहली दफा पीरियड्स गुजर जाएं, और अगर वो प्रेग्नेंट है, हामला है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी इससे जो है फिजिकल रिलेशन कायम किया जा सकता है निकाह के बाद। ठीक है, जिनसे निकाह हलाल है इनसे निकाह हलाल होने की शराइत भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हुक्म है कि इन लोगों से हलाल निकाह हलाल है जिसमें चचा की लड़की है, चचा की बेटी है, खाला की बेटी है, फुफोजाद है, मामूजाद है, और चचा की बीवी, इनके वफात या तलाक देने के बाद मुंह बोले बेटे की बीवी जब वो तलाक दे दे या फिर वफात पा जाए, मुंह बोले, यहाँ पे दूध शरीक की बात नहीं की जा रही, मुंह बोले की बात की जा रही, जैसे कि भाई बनाया हुआ होता है किसी ने, किसी को बहन बनाया हुआ होता है, मुंह बोले रिश्ते कोई इस्लाम में इनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ना कि हम आपके भाई बन जाते हैं, उनसे कहिए कि इस्लाम में मुंह बोले भाई बहन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आप हमें जाल में डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस्लाम में किसी भाई का कंसेप्ट नहीं है। भाई वही है जो कि हकीकी है, भाई वही है जो कि माँ शरीक या बाप शरीक है, भाई वही है जो कि दूध शरीक है, माँ का दूध शरीक है, वही आपके भाई हैं जिनसे निकाह नाजायज है, बाकी कोई भाई बहन नहीं है। सिर्फ आपको जो है एक शीशे में उतारने के लिए कह लें, या फिर कह लें कि जाल में डालने के लिए कि मछली अब जाल में आ जाएगी, इसलिए कुछ लोग पहले आपको भाई बनाएंगे, तो फिर बाद में फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे इस तरीके से। सो बी केयरफुल, इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मुंह भोले भाई बहन का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जिनसे निकाह जायज है उनसे वो जब उनसे निकाह जायज है तो वो आपके भाई बहन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम चीजें बयान की कर दी गई हैं कि आप जो है जब इनसे निकाह करो तो इनका हक महर अदा करो, और बीवी आप बना के रखना चाहो तो आप बीवी बना सकते हैं इनका हक महर अदा करने के बाद। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि आपने हक महर पूरा अदा करना है, हक महर किसी तरीके से नहीं छोड़ना, हक महर आपने पूरे का पूरा अदा करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुक्म दिया गया है कि अगर ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी मुकर्ररा हक महर मुकर्रर कर लेने के बाद आपस की रजामंदी से कमी बेशी कर लें तो ये जायज है। ठीक है, या फिर वो माफ कर दे तो भी जायज है। ठीक, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी का चूंकि एक बहुत अहम रिश्ता होता है, इंसानी नस्ल की बका के लिए औलाद की सही तालीम और तरबियत का मदार इन दोनों की बाहमी खुशगवार ताल्लुक और तावन से ही वाबस्ता है, लिहाजा यहाँ पे कवानीन और अहकाम अल्लाह ताला ने बड़े खोल कर बयान कर दिए हैं, इनका जानना समझना अमल करना हम सब पर बेहद जरूरी है। ठीक है, और इन ताल्लुकात की मजबूती के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए अहकामात ही हैं। ठीक है, जो कि हमारी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, और हर हाल में हर मुसलमान के लिए इन तमाम जो ये जरूरी पॉइंट्स हैं इनका जानना बेहद जरूरी है।
یہ جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی طرف سے دلیلیں بناتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، اس میں ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام احکامات جب اللہ رب العزت نے واضح کر کے بیان کر دیے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، ایسے لوگوں کا منہ اللہ تعالیٰ نے بند کروا دیا گیا ہے اور جتلا دیا ہے کہ آپ نادان ہو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ عقل اور سمجھ والا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے، اور اسی میں خیر و برکت ہے جو جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔